आज हम जानेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। आफ्टर कंप्लीशन इट विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट 8 लेन एक्सप्रेसवे। साथ ही में हम जानेंगे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होता क्या है और अन्य एक्सप्रेसवे के बारे में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आखिर एक्सप्रेसवे होता क्या है? एक्सप्रेसवे और हाईवे एक ही हैं। एक्सप्रेसवे को हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इनमें मेजर डिफरेंसेस ये हैं कि एक्सप्रेसवे चौड़ा होता है, ज़्यादा लेन्स वाला, और इसमें कोई ट्रैफिक सिग्नल, स्पीड ब्रेकर, इंटरसेक्शन ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप एक बार इस पर चढ़ गए, बिना रुकावट के आप गाड़ी को तेज़ी से दौड़ा सकते हो। इसमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट भी ज़्यादा होती है। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने उतरने के लिए कनेक्टिंग रोड्स होते हैं। दूसरे देशों में इसे इंटरस्टेट, फ्रीवे, मोटरवे ऐसे नामों से भी जाना जाता है। अब जानते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ेगा। ये 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर का होगा और ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन राज्यों से गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत होगी 90,000 करोड़। आपने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक्सप्रेसवे उसी का एक हिस्सा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DMIC का बैकबोन होगा। DMIC में इकोनॉमिक हब बनेंगे। उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी या फिनिश्ड गुड को ट्रांसपोर्ट करने की बात हो तो वो सब इन्हीं 2 मुख्य रास्तों से होगा। आप समझ सकते हैं कि ये रास्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं, DMIC के लिए ही नहीं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम DME के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में जानते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नई रियलिटी बन रहे हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसे बड़े प्लेयर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, तो सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। तो सरकार ने ये फैसला किया है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर 25 किलोमीटर के अंतराल पर एक EV चार्जिंग स्टेशन होगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। और साथ ही में मैं ये भी ऐड कर दूं कि सरकार इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को इंडिजिनस बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है रदर देन लिथियम आयन, क्योंकि इंडिया के पास लिथियम आयन का भंडार उतना नहीं है और सरप्राइजिंगली ये चाइना के पास सबसे ज़्यादा है। अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो लिथियम आयन से हटकर कुछ करना पड़ेगा। ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें एनिमल अंडरपासिस और ओवरपासिस की फैसिलिटी होगी। ये कुल 7 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच होगा जिसमें 3 अंडरपासिस और 5 ओवरपासिस होंगे। एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा मुकुंदरा सेंचुरी से भी गुजरेगा। यहाँ पर एक 8 लेन टनल बनाई जाएगी ताकि जो एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज हैं उनको कोई नुकसान न पहुँचे। DME प्रोजेक्ट फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसमें सारी सुविधाएं होंगी और अगर फ्यूचर में ट्रैफिक बढ़ जाता है तो इसे 8 लेन से बढ़ाकर 12 लेन करने का भी प्रावधान है। साथ ही में 15 लाख पेड़ भी लगाए जाएंगे अलोंग द एक्सप्रेसवे। DME का काम अभी पूरी जोरों से चल रहा है। लगभग 700 किलोमीटर के स्ट्रेच पर काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली टू दौसा एंड वडोदरा टू अंकलेश्वर ये दोनों सेक्शन इसी साल के नवंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट 2023 तक कंप्लीट होने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के उन गिने चुने प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाएगा जो रिकॉर्ड टाइम में बने हो। ये इंडिया के लिए बिल्कुल नई बात होगी क्योंकि आपको पता है इंडिया में कैसे काम होते आया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होता क्या है? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक नॉर्मल एक्सप्रेसवे ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि इनका रूट पॉपुलेटेड एरिया से हटाकर जंगलों से या कम पॉपुलेटेड एरिया से निकाला जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो भूमि अधिग्रहण जल्दी और कम लागत से होता है और रास्ते में छोटे मोटे गांव वगैरह आते हैं उसे भी विकसित होने का एक अवसर मिलता है।
अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर बनाए जाते हैं। इसमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं इंडिया के कुछ और एक्सप्रेसवे पर। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कुछ ऑपरेशनल हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और कुछ प्रपोज्ड प्लान्ड हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये 6 लेन वाला 135 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 2006 में बन के तैयार हुआ था। ये हरियाणा और यूपी को जोड़ता है। जो यूपी से हरियाणा या हरियाणा से यूपी ट्रैफिक आता है, उसे दिल्ली से दूर ले जाने के लिए ये एक्सप्रेसवे को बनाया गया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये हिंदुस्तान का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, 14 लेन 96 किलोमीटर लंबा। ये 2020 में बन के तैयार हुआ था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 2017 से ऑपरेशनल है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, ये 8 लेन एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में बन रहा है। इसकी टोटल लेंथ है 701 किलोमीटर और ये 2022 तक बन के तैयार होगा। 465 किलोमीटर लंबा रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो यूपी में बन रहे हैं। बेंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, जो कर्नाटका में बन रहा है। और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ ही एक्सप्रेसवे के बारे में बताया। अगर इनका काम सही ढंग से होता रहा तो ये 2024-2025 तक बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।